बेटर ऐसे ही लगता है. सो एनीवे, let's start now. So we'll start with the definition. Eigenvalues, eigenvectors. What is an eigenvector? Eigenvector is a non-zero vector x ऑफ ऑर्डर एन. अगर आपकी मैट्रिक्स है, या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात होती है किसी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, एंड मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, सो ये जो ए मैट्रिक्स है, इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इफ इट इज ऑफ ऑर्डर एन, दैट वेक्टर हैज टू बी ऑर्डर एन, देन ओनली एन बाई वन. वेक्टर बोला है मतलब एक कॉलम होगा, कॉलम होगा, सो इट शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर. सो इट विल बी एन बाई वन. और फाइनली आपको जो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? दैट विल ऑल्सो बी ऑफ Excuse me, ma'am. n by 1. Sharing the Somebody, screen. And yes. screen is visible. Ma'am, the screen Okay. isn't visible. Okay. So definition we are discussing, and in the definition, if you have a matrix of order n and you have a vector of order n by 1, when you take a product of these two, what you will get? You will get again n by 1. Okay. So a into v is possible. v into a तो वैसे भी possible नहीं है, तो आपका क्या कर सकते हो आप? You can only do a into v. All right. अब क्या है? अब हमें देखना है, if this is an eigenvector, then there should be a real number such that when you do av or you do lambda times v, रियल नंबर को v में मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या करना है? एवरी एलिमेंट ऑफ v को lambda से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. सो lambda टाइम्स v, इफ a v इज नथिंग बट lambda टाइम्स v, तो मतलब इस मैट्रिक्स की बहुत सारी चीजें जो हैं आप इस lambda से और इस v से बता सकते हैं. ओके. So this is the definition. Then we have seen that we can also check something is an eigenvalue or not, or something is an eigenvector or not. So if the question is straight like this, that whether the given vectors are eigenvectors or not, आपको क्या करना है? आपको simply इन दोनों को multiply करके देखना है और देखना है जो resultant है, is it like lambda times the vector? If yes, then it is yes. If it is not possible, then you will say it is not eigenvector. आइगन वैल्यू को कैसे चेक करना है? आइगन वैल्यू को चेक करने के लिए आपको आइगन वेक्टर मिलना चाहिए. अब आइगन वेक्टर कैसे ढूंढेंगे? तो आइगन वेक्टर ढूंढने का तरीका भी वही सेम इक्वेशन, ax इज इक्वल टू 7x होना चाहिए. अब मैट्रिक्स इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको समझने के लिए, और यहीं से हमारे कैलकुलेशंस आगे वाले भी होंगे. सो ax इज इक्वल टू 7x, या सपोज अगर ये लेमडा भी लिखा होता तो ये आप दोनों को एक साइड लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? ax minus 7x. Now if you take out the 7 outside, x outside, x is a vector, तो ये भी ये मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 7i. इट विल नॉट बी सिंपल अ नंबर, बिकॉज एक मैट्रिक्स में से एक नंबर को माइनस करना कोई सेंस नहीं है. तो अगर आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें से आप x को आउटसाइड निकाल रहे हो, तो अंदर क्या बचेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अपने x को अगर मल्टीप्लाई भी किया, मतलब x is same as ix, yes you can do that. okay, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही यही है ना. सो आपका अगर अब यहाँ पे 7x था तो आप इसको कर सकते हो 7 इंटू, मतलब 7 टाइम्स i इंटू x, और फिर 7i को अंदर रखो, ताकि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है. तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं a माइनस 7i, या a माइनस लेमडा आई. यहाँ पे क्या बन गया ये? अगर आप लेमडा ही होता आपका तो आपका होता a माइनस लेमडा आई. अब क्या करना है? अब आपको ये एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन निकालना है बेसिकली. ठीक है. या ये एक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो आप अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपने लर्न किए हैं उस तरीके से इसको कर सकते हो, या फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हो. तो जिस भी फॉर्म में आप सॉल्व करोगे आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी और उसमें वन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 0 0. और बहुत बार आपको लगेगा कि अरे 0 0 आ गया तो आइगन वेक्टर इज 0. नो, as I explained yesterday that this is not correct, because otherwise every value will become eigenvalue. Okay, so 0 vector is not allowed. So what you will do now, you will try to find out a solution which is other than this 0. तो आपको इस मैट्रिक्स की रैंक से भी आइडिया लग जाएगा that it has infinitely many solution और unique solution. अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर नॉट पॉसिबल, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा?
because this 7 is an eigenvalue. So you will always get the non-zero solution, and that solution will become the eigenvector. तो सॉल्यूशन जो आपका आया एक्स वाई के टर्म्स में, उसको जब आपने इस वेक्टर स्टाइल में लिखा तो यू विल गेट द आंसर. और जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा है कि द आंसर मैम इज 1 1. हाँ, मैम आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो यस इट इज शेयर नाउ बट मैम विजिबल नहीं हो रही. टू अदर्स. यस मैम सिर्फ आपने मेरा मेरा नाम तो नहीं पिन कर रखा है, या फिर आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, या फिर अगर मेरे नाम को आपने पिन कर दिया है तो उस पिन को हटाओ तो फिर आपको स्क्रीन दिखेगी. चेक इट वंस. यस मैम हो गया, वो पिन कर दिया था ना इसलिए. अरे हाँ, मेरा नाम पिन हो गया होगा. All these thing happens, and this can happen, so better that you ask, and it is a good thing and right thing that you ask. So note that eigenvector must not be zero and eigenvalue can be zero. This is also important that eigenvalue can be zero. तो कंफ्यूज उसमें नहीं होना है कि अगर आइगन वैल्यू जीरो आ गई और आप बोलोगे नो, जीरो इज आइगन ऑलवेज एन आइगन वैल्यू. और किसकी आइगन वैल्यू होगी? उसकी आइगन वैल्यू होगी जहां पर कि आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है ना. सो दिस मैट्रिक्स ऑलवेज हैज जीरो एज आइगन वैल्यू. क्यों, अभी हम देखेंगे उसको भी. एनीवे, अब हम आते हैं इसके एक्चुअल कैलकुलेशन पे, हमें करना कैसे है. ओके अब अगर कभी कभी आपको ऐसे होगा, आपको जैसे ये 3/3 केस है, इसको मैं वैसे बता देती हूँ क्योंकि अभी बेसिस इंट्रोड्यूस नहीं किया है. सो if the question is that suppose a matrix is given and you have given an eigen value and you have to find out the eigen space for this. तो eigen space और eigen value क्या होता है? तो आपका है एक eigen value. किसी का अगर माइक ऑन है तो ऑफ कर लो, थोड़ा सा मुझे आवाज आ रही है. आइगन वैल्यू के बाद में क्या है आपका? आइगन वेक्टर. ऑल राइट. आइगन वेक्टर के बाद क्या बोल रहे हैं? आइगन स्पेस की बात कर रहे हैं. तो ये क्या चीज है? आइगन स्पेस इज बेसिकली if there are more than one eigen vector is possible for an eigen value. तो आपकी आइगन वैल्यू जैसे 2 है, ठीक है. जब आप 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालने जाओगे, आपके एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पॉसिबल है, मतलब आपके एक से ज्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो आते हैं, उसमें से कोई एक सॉल्यूशन आप चूज करते हो. पर सपोज आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो इस स्टाइल में या ऐसे आ रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ रहे हैं, जो सॉल्यूशन है वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है. then all that linear independent vectors you will write together and you will put the curly braces, so that will become an space. ठीक है. एक से ज्यादा अगर आ गए हैं उनको एक साथ रखोगे आप and you will call them as eigen space, basis for eigen space. अब कैसे करेंगे इसी एग्जांपल में देख लो. तो आपका जैसे 2 आपको चेक करना है कि आइगन वेक्टर है, वैल्यू है या नहीं है. आइगन वैल्यू है या नहीं है तो कैसे करेंगे? हमें इसके लिए आइगन वेक्टर मिलना चाहिए. आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या तरीका है? आइगन वेक्टर निकालने के लिए तरीका है यू डू a-2i और इसका सॉल्यूशन निकाल लो, है ना. तो a-2i जो है इसको आपको सॉल्व करना है. मतलब बेसिकली आपका क्या बनता है? ax इज इक्वल्स टू 2x. इस मैट्रिक्स इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस निकालना है फॉर x. और x आपका क्या है? x आपका है, क्योंकि 3/3 केस है तो यहाँ पर x बन जाएगा x, y एंड z, या x1, x2 और x3. तो इससे आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनी? a-2i. तो आपने a लिखा, -2i करा, 2i मतलब i में 2 मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल पोजीशन पे 2 2 2. अब सब्ट्रैक्ट किया आपने तो all the 3 equations are same. तो basically when you convert it into echelon form to find out the solution, इसकी भी जरूरत नहीं है, बट लिख दिया है तो ठीक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए. बट होमोजेनस में एज आई टोल्ड यू दैट इज 0 0 की जरूरत नहीं है. बट नाउ दे आर सॉल्विंग दिस and they have written like this, and then in the one step only you get this. Okay,
अब आपको क्या, आपकी इक्वेशन क्या बन गई? आपकी इक्वेशन आई 2x माइनस वाई प्लस 6z is equals to 0. So you have three unknowns and one equation. If you have three unknowns and one equation, so what you will do? Your two variables become free. Free का मतलब क्या है? They can assume any value. तो अब जब एक ही इक्वेशन दी हुई है आपको और आपको तीनों की वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है, तो आप बोलोगे कि y को 0 रख दो, z को 1 रख लो, ठीक है, और फिर आप x की वैल्यू निकाल लो। किसी को लगेगा नहीं मुझे x को 0 रखना है, तो आप x को 0 रख दो, y की वैल्यू निकाल लो 1, या y को 6 रख दो, z आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा आपका? ये 6 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपका? 3। x कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। तो और इस तरह से आप और बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखो आप, जब एक इक्वेशन दी होती है और 3 अननोन वेरिएबल हैं, then you will get at least 2 independent solution. Okay? जब 3 वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है, so you will get 2 independent solution at least. तो कैसे कैसे उसको लिखा इन्होंने? कैसे लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा है यहाँ पर, at this point it is clear that 2 is indeed an eigenvalue because this equation has free variables. अब free variables के कारण आपको क्या मिल गए? आप सपोज आपने x1 जो है आपका, मतलब आप वैल्यूज निकाल लो, इस इक्वेशन को भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देख लो सीधा सीधा। यू कैन पुट 1 to be 0 and other 2 वैल्यू यू विल गेट, ठीक है। सो यहाँ पर इसको क्या लिखा है इन्होंने? इसको लिखा है इन्होंने कि अगर x1 x2 x3 है, सो आई कैन इजीली फाइंड आउट x1 in terms of x2 and x3, and x2 and x3 I can give any value, so I will get this solution. Okay. तो जो दो आपको सॉल्यूशन मिले, ये दोनों अलग अलग कैसे दिखेंगे? एक में x0 एक में y0 है, या एक में y0 एक में z0 है, ठीक है। तो एक किस में आ गया? एक बेसिकली आपका ये किस में है? ये आपका xy प्लेन में आ गया और ये आपका आ गया xz प्लेन में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो आपने दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाल लिए, और जब उनको आप इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो, देन इट इज कॉल्ड आइगन स्पेस, बेसिस फॉर आइगन स्पेस। ओके, अब ये बहुत बार जब हम करेंगे तो आप फिर इसके यूज टू हो जाओगे। फर्स्ट टाइम कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट डोंट वरी, ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में कैलकुलेशंस हैं, कंसेप्ट भी हैं, तो वो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। अब ये लिखा हुआ है द आइगन वैल्यूज, मतलब नॉट, यू डोंट हैव थ्योरम एंड देयर प्रूफ्स, ऑफ कोर्स दे विल कम इन द सेकेंड ईयर, बट अभी आपको प्रूफ्स भी नहीं है, थ्योरम भी की नहीं है। बट कभी भी स्टेटमेंट देखो तो उसको एक बार जरूर पढ़ा करो, किसी भी बुक में या कहीं पर भी, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन, एक कंसेप्ट आपका बनता है, और ऑब्जर्वेशन क्या है? द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो आइगन वैल्यूज जो हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, दैट विल बी नथिंग बट द डायगोनल वैल्यूज। कैसे होगा? क्योंकि अगर आपको लेमडा नहीं पता है, दैट इज आइगन वैल्यू नहीं पता है, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो? a माइनस लेमडा आई। अगर आपको पता है कि 2 है तो आप क्या लिखते थे? a माइनस 2 आई। अब जब लेमडा नहीं पता है आपको, तो आप क्या करोगे? आप करोगे a माइनस लेमडा आई, ठीक है। जब आपने a कुछ भी हो सकता है, a इज, यहाँ पर अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लेमडा, फिर आपने इसको सॉल्व किया, और जब इसको सॉल्व करोगे बाय द फर्स्ट रो, इसको सॉल्व करना मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना। जब इसको सॉल्व करोगे आप इस इक्वेशन को कंसीडरिंग इट टू बी 0, तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट नथिंग बट a11 a22 और a33। सो एनीवे, जस्ट इन ऑब्जर्वेशन कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है और आइगन वैल्यूज आपसे पूछा है, सो आपको क्या बोल देना है? बस प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज। ओके, लाइक इन दिस, इफ यू हैव बीन आस्क्ड दैट जस्ट ऑब्जर्व दिस, या कोई कॉम्पिटिटिव में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे देखते हैं? ऐसे ट्रायंगल बना लो ऊपर या नीचे, और उस दूसरा जो है वहां पे सब 0 होना चाहिए,
तो यहाँ पे सब 0 है नीचे, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आप बोल दोगे आइगन वैल्यूज जो है वो कितनी है, वो प्रिंसिपल डायगोनल है, मतलब वो 3, 0 एंड 2 है। ऑलराइट, बी के लिए, बी को आपने फिर से ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल तो 0 कवर कर रहा है, तो ये आप देखो यहाँ पर ये 0, 0, 0 है। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 4, 1, 4। अभी तक भी हम एक्चुअल कैलकुलेशन पे नहीं आए हैं, अभी हम ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आइगन वैल्यूज के डिफरेंट फीचर्स को। अभी जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन पे आएंगे, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, देन आप इस मैट्रिक्स को भी प्रॉपर फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करके वैल्यूज निकाल के एक बार देखना, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना। ओके, just an observation, not very useful for you, but anyway, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर निकल रही हैं आपकी, तो आपके आइगन वेक्टर्स जो हैं वो जो भी निकालो आप, जिस भी फॉर्मूले से जैसे भी निकालो, दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है, एक आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है 2 बार, तो उसके लिए आइगन वेक्टर्स जो हैं वो आपको ढूंढना ही ऐसे है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं सीधा फॉर्मूला। ये एक्सरसाइज में मोर सॉर्ट ऑफ ओरल क्वेश्चन विल बी देयर, सो हम आते हैं सीधा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के कैलकुलेशन पे, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। So simply, now if you have been asked, given a matrix, find out its eigenvalues and eigenvectors. First of all, eigenvalue may exist, may not exist. Okay, may exist, may not exist for a matrix. तो जरूरी नहीं है हर बार आइगन वैल्यू मिलेगी। ओके, and a matrix will have at most the number of eigenvalues for a matrix are at most the order of the matrix. तो अगर ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज अगर एग्जिस्ट करेंगी, दे विल बी एट मोस्ट 2 आइगन वैल्यूज। ओके, अब मैंने ऐसे क्यों कहा, बिकॉज जस्ट अ मोमेंट, अब मैंने ऐसे क्यों कहा, बिकॉज आप अभी देखोगे कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, और जो हम रूट्स निकालेंगे, मतलब बेसिकली इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे हैं, और इसको सॉल्व करने में हमारी इक्वेशन बन रही है ऑफ लेमडा। ओके, सो एक लेमडा वेरिएबल के फॉर्म में हमारी इक्वेशन बन रही है। ये इक्वेशन जो है हमारी, दिस में गिव यू रियल रूट्स एंड दिस में गिव यू इमेजनरी रूट्स। अगर इमेजनरी रूट्स हैं तो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी देखते हैं कैसे कैसे। तो अब फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला चाहे लिख लो, मैं अदर बुक से भी आपको बताऊंगी, बट जैसे ही आपको कोई मैट्रिक्स दी है और आपको पूछा है फाइंड आउट द आइगन वैल्यू, what you will do, you will find out a minus lambda I. all right, आप एक इक्वेशन बनाओगे, ए मैट्रिक्स है, लेमडा आई एक मैट्रिक्स हो गई, ए माइनस लेमडा आई आप करोगे, दिस विल बी कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और डिटर्मिनेंट को इक्वल करोगे 0 के, मतलब ये जो एक इक्वेशन सी बनेगी आपकी ए माइनस लेमडा आई करने पे, इस इक्वेशन को आप 0 के इक्वल करोगे। ये जो आपका है ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट, दिस विल गिव यू अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब एक वेरिएबल में और उसकी डिफरेंट पावर में a polynomial. So polynomial, this polynomial has a specific name. It is called characteristic polynomial. When you equate this to 0, this is called characteristic equation. When you find out the roots and you take only the real roots, that real root values, whatever they are, we will call them as lambda 1, lambda 2, lambda 3, जितनी भी हैं वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपका एटमोस्ट लेमडा 3 तक आ जाएगा। सो जो आपकी वैल्यूज निकलेंगी, अगर वो रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, देन दे विल बी कॉल्ड लेमडा आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर कैसे निकालना है वो आप पहले सीख चुके हो। तो अब कुल मिला के कभी भी आपको अगर
मैट्रिक्स दिया है सीधा बस, और आपसे बोला हुआ है कि दैट व्हाट इज दिस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट a माइनस लेमडा आई। तो 2 by 2 केस में देखते हैं, फिर 3 by 3 केस में जाएंगे। सो अब स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज, and for that we will form the characteristic polynomial, equate it to 0, it will become characteristic equation। अभी नहीं है इक्वेशन, इक्वेशन कहाँ पर है, जहां पर आप डिटर्मिनेंट लिखते हो, दिस विल बी इक्वेशन। सो एनीवे आपका क्या है, मैट्रिक्स क्या है, अब देखो 2 3 और -6, आपने किया इसको माइनस लेमडा टाइम्स आई, लेमडा टाइम्स आई कितना हो गया। तो जब भी आप लेमडा आई कर रहे हो, मतलब सीधा सीधा सा है कि जो एक मैट्रिक्स है इसके डायगोनल पोजीशन पे माइनस लेमडा करना है। ओके अभी तो हम लिखेंगे इक्वेशन, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो लेमडा लिखोगे अलग से। अदरवाइज जब क्विक कैलकुलेशन करना है तो सीधा ए मैट्रिक्स उठाया, यहीं पे हमने इसको माइनस लेमडा और ये 6 माइनस लेमडा कर दिया, डिटर्मिनेंट का साइन बनाया एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज वेरी क्विक एंड whenever you have to do a minus lambda I, you will always observe what are the diagonal values, and that diagonal value will get minus lambda and minus lambda। okay, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या आया हमारे पास में, 2 माइनस लेमडा -6 माइनस लेमडा, बिकॉज डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी और -9 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, यस Yes, ma'am. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको अब आपको ओपन करना है, क्योंकि ये -3 अभी आ रहा है, -9 आ रहा है 3 × 3, तो ये आ गया आपका, और ये आपने मल्टीप्लाई किया तो यू गेट समथिंग, ऑन सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस इक्वेशन, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा -21। सो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा -21, व्हेन यू नीड टू सॉल्व दिस। अब जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो अगर आपके रियल रूट्स हैं देन दे विल बिकम आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आपके रियल रूट्स आ गए, तो बोथ विल बिकम योर आइगन वैल्यूज। ओके, अब 3 के लिए आपको आइगन वेक्टर निकालना है और -7 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना सिखा रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, सो सीधा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 by 3 आ गया। अभी उसको हम फिर से देखेंगे, एक बाई 3 by 3 का केस भी देख लो। ठीक है, या फिर उसके मैं आइगन वेक्टर्स आपको बता ही देती हूँ पहले, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब ये आपका काम हुआ है अभी सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज के लिए। एक बार 2 by 2 के आइगन वैल्यूज समझो और आइगन वेक्टर्स, फिर 3 by 3 को हम नेक्स्ट देखेंगे। सो अभी आपके आइगन वैल्यूज कितनी आ गई हैं, 3 और -7। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर आइगन वेक्टर। और आइगन वेक्टर के लिए जब प्रोसीड करोगे तो आप लिखोगे आइगन वेक्टर किसके लिए निकाल रहे हो, तो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। ठीक है, कौन सी आइगन वैल्यू, 3 के लिए पहले हम काम कर रहे हैं। तो आइगन वेक्टर किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के लिए। तो अब अगर हम 3 के लिए काम कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, a-3i, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखो, a-3i टाइम्स x इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है। तो a-3i टाइम्स x इज इक्वल टू 0। अब a-3i किया तो क्या आया आपका, डायगोनल पोजीशन पे -3 हो गया, और उससे क्या मिला आपको, 2 - 3 इज -1, 3 and 3 and -9। just a moment, huh? I just need a time. So the screen is visible to you, just see it। Yes, ma'am.
Yes. So both the equations are same, right? So when you do R2 to be, अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एज अ मैट्रिक्स भी इसको लिख सकते हो आप जब तक आप इसको सॉल्व कर रहे हो, यूजिंग दिस R2 is R2 minus R2 plus 3 R1, right? Okay. So what you will get? You will get 0, 0 and therefore minus 1 and 3. So you get minus 1 times मतलब minus x plus 3y is equals to 0. All right. Okay. Here you will not write determinant for eigenvector. eigenvector में तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही रखना है आपको, तभी तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे ना। So yes, my voice audible? Yes, ma'am. परफेक्ट। तो आपका x इज इक्वल्स टू 3y आ गया। अब आप क्या करो, एक इक्वेशन है, दो अननोन है, एक की वैल्यू आप अज्यूम कर लो। सो अज्यूम y टू बी 1, x यू विल गेट एज 3। तो आपकी 3 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आ गया वो क्या आ गया, 3 1। ओके, क्लियर कैसे किया हमने? Yes, ma'am. तो अब हम सेम चीज करते हैं फॉर आइगन वैल्यूज -7। ऑलराइट, तो अब आप लिखोगे कि आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -7। ऑलराइट, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुट a माइनस, नॉट दिस, बल्कि हमें थोड़ा सा ऊपर देखना चाहिए इसको, a माइनस लेमडा आई, मतलब अब हम कर रहे हैं a माइनस ऑफ -7, तो a प्लस 7i, a प्लस 7i मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी +7 हो जाएगा और यहाँ पर भी +7 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर +7 हो गया तो आपको क्या मिला, आपको मिला 2 + 7 दैट इज 9, 3, और यहाँ पर आपको मिला 3 और -6 और +7 तो आपको मिला 1। तो इक्वेशन समझ में आ रही है कैसे आया, क्या हुआ डायगोनल पोजीशन पे, अब डायगोनल पोजीशन पे +7 हो गया क्योंकि माइनस ऑफ -7 क्या बन जाएगा, +7। जैसे ही +7 बना आपका, आपने क्या देखा, आपने देखा दोनों इक्वेशन अगेन एक ही आ गई है बिकॉज यू हैव 9 3 एंड 3 1। सो आप R2 को ऊपर ले जाके और R1 से सब्ट्रैक्ट कर लो या 3 टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल बी 0 0 and this will be 3 1। तो now you are getting your solution as 3x plus y is equals to 0। 3x plus y is equals to 0, y को आप -1 रख, सॉरी x को आप 1 रख दो, y मिल जाएगा आपको -3। तो -7 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आ गया आपका, 1 और -3। अब ये वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं हम, ये वैल्यूज हम जो निकाल रहे हैं ये बेसिकली हम सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2/2 केस है और अगर दोनों इक्वेशन लीडिंग टू ओनली सिंगल इक्वेशन, सो यू विल गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन केस और वन ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकाल के रखना है। ओके, आप किसी को जब अपने से वैल्यूज देते हो तो वैल्यू को 0 भी रख सकते हो, पर अगर एक को 0 आपने माना तो दूसरा भी 0 बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सोचा कि मैं x को 0 मान लूं, अगर आपने x को 0 माना तो y भी 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है या फाइनली आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू अज्यूम करना है। आप नॉर्मली इनकी वैल्यूज को 1 -1 या कुछ ऐसे अज्यूम करो कि आपका वेक्टर जो है वो सिंपल सा निकल के आ जाए। ओके, सो दिस वाज 2/2 केस। अब 3/3 केस हम देखते हैं।